नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जिस तरीके से आपको पता ही है कि पूरे विश्व में इस समय वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो है वो मनाया जा रहा है और इसी हेरिटेज वीक के उपलक्ष्य में जो है इस समय मैं श्री रघुनाथ जी मंदिर, प्राचीन मंदिर है जम्मू का, वहां पे हूं और यहाँ पे इंटैक्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है एक हेरिटेज वॉक जो है ऑर्गेनाइज की गई है मंदिर के अंदर और इन कोलैबोरेशन विद धर्मा ट्रस्ट जो मंदिर की मैनेजमेंट को देखता है। क्या कुछ कहते हैं इस समय जीएम सानी साहब हमारे साथ, डीसी सेठ साहब हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस हेरिटेज वॉक का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और किस तरीके से इस हेरिटेज वीक को जो है वो देखते हैं। सर साहब, आप यही जानना चाहूंगा कि हेरिटेज वीक को किस तरीके से देखते हैं। नमस्कार। ये जैसे कि आप सबको पता है विश्व भर में 18 नवंबर से 24 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जिसको कि इंटेक्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जम्मू चैप्टर के ओर से हमने प्राचीन वैष्णो देवी जी मार्ग पे 3 एक्टिविटीज करवाई हैं और आज चौथी एक्टिविटी जो है वो जो प्राइड ऑफ जम्मू कहते हैं, जिसको कि ये हेरिटेज टेम्पल है, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हेरिटेज टेम्पल है, जहाँ की 33 करोड़ देवी देवताएं स्थापित हैं और माता वैष्णो देवी जी के बाद पिलग्रिम्स जो हैं, जो यात्रुगण जो जम्मू में आते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ आते हैं। आज का उद्देश्य था कि स्टूडेंट्स को इस विरासत के साथ, इस संस्कृति और हमारे कल्चर के साथ और इस हेरिटेज के साथ जागृत करवाया जाए। स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं यहाँ, गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, अगेन हेरिटेज कॉलेज ऑफ जम्मू, जो कि एनएसएस के विद्यार्थी, इस कॉलेज को अस्पाइल प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज भी कहते हैं, और वहां के एनएसएस के विद्यार्थी, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारी और अर्बोरिकल्चर के, अर्बन फॉरेस्ट्री के जो कर्मचारी, वो हमारे साथ यहाँ आए हैं। उद्देश्य ये था कि इस प्राइड ऑफ जम्मू को, इस हेरिटेज को उभारा जाए, बताया जाए और बच्चों को खास तौर पे पूरे मंदिर की जो हेरिटेज वॉक करवा के जितने देवी देवता यहाँ स्थापित हैं उनके दर्शन कराए जाएं, उनका पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल स्टाइल और इसकी हिस्ट्री बताई जाए। बच्चों से मैं बात करूंगा जो यहाँ पे हेरिटेज वॉक पे आए हैं, लेकिन जरूर जानना चाहूंगा कितना जरूरी है हेरिटेज के बारे में जानकारी देना, खासतौर तौर पे आज के टाइम को रेफरेंस करते हुए, क्योंकि आज का टाइम मॉडर्नाइज्ड टाइम है, लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, हेरिटेज प्राचीन चीजों से संबंधित है। जहाँ तक आप सबको पता है कि नई जनरेशन जो है उसको अपनी रूट्स के साथ जोड़ना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ना, ये बड़ा जरूरी हो गया है, बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है। मेरे पास इस समय 75 के करीब स्टूडेंट्स थे जो आज सुबह आए थे, जिनमें से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे थे और 2 फैकल्टी मेंबर जिन्होंने पूरा मंदिर देखा हुआ था। बाकी आज पहली बार पूरे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। गोया कि हम घर में रह के अपनी विरासत को पूरी तरह से ना दिखा पाए, ना देख पाए, तो इंटेक्ट के माध्यम से आज हमको यहाँ लाए हैं। यहाँ पे हमने ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, जम्मू के जितने हेरिटेज टेम्पल्स हैं उनकी प्रदर्शनी भी लगाई है, उनकी वर्कशॉप लगाई, बच्चों ने उसको माउंट किया, बच्चों ने ही इसको माउंट करके इस एग्जीबिशन को प्रसारित किया है। यही इस टाइप की एग्जीबिशन परमंडल उत्तरबैनी की, हम जब प्राइम मिनिस्टर पल्ली पंचायत में आए थे तो हमने ये एग्जीबिशन इस टाइप की उनको भी दिखाई थी और वो भी बड़े खुश हुए थे परमंडल उत्तरबैनी के प्राचीन मंदिर देख के। और आज ये प्राचीन मंदिरों की प्रदर्शनी लगाई है, हेरिटेज वॉक के माध्यम से उनको पूरे मंदिर के दर्शन कराए हैं, बताए हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। सैनिटेशन ड्राइव रखी है, वर्कशॉप रखी है माउंटिंग और इसकी फोटोग्राफी की, और कटिंग ऑफ ट्रीज, ब्रांचेस, और पूरे का पूरा मंदिर को ताकि सजाया जा सके और यात्रीगण जितने आ रहे हैं वो देख रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं। अगली जनरेशन, दैट मीन्स की छोटी नेक्स्ट जनरेशन बड़ी खुश है ये देख के विरासत। और इस सेलिब्रेशन के साथ हमारा कल छपानू जो है ओल्ड प्राचीन वैष्णो देवी जी मार्ग पे
एक हेरिटेज बाग रियासी की वहाँ है, उसको भी वो भरने जा रहे हैं। इस साल जम्मू चैप्टर ने कोशिश की है अपनी संस्कृति को, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ हो, चाहे प्राचीन मंदिर हो जम्मू के, ये जितनी संस्कृति, जितने हेरिटेज टेम्पल्स है, हेरिटेज विरासत है, उसको उभारने की कोशिश की है इसके माध्यम से। जम्मू जो है मंदिरों का शहर है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिक्र किया, धर्मा ट्रस्ट की बात करूंगा, मंदिरों की देखरेख करता है और अजय गंडोत्रा की अगुवाई में जो आप बता रहे हैं प्रमंडल उत्तर बैनी, यहाँ पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो वहाँ पे उन मंदिरों की प्रदर्शनी जो दिखाई गई थी, इस पे क्या कहना चाहिए? जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट का टाइम था जहां से उन्होंने क्रॉस करना था, 12 मिनट लगाए, एक एक पिक्चर को बड़े ध्यान से देखा और एप्रिशिएट किया प्राचीन वैष्णो देवी जी मार्ग की फोटोग्राफ्स और परमंडल उत्तर बैनी की खास तौर पे, क्योंकि वो बड़ी ब्राह्मणापल्ली तहसील में ही है, उसी तहसील में थे। और यहाँ पे भी आज बच्चों ने बड़े खुशी से ही अपने प्राचीन मंदिर देखे हैं, जो कि पूरे जम्मू और जम्मू के पेरीफेरी के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स जो हमने यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और परमंडल उत्तर बैनी सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये बड़ा जरूरी हो गया है कि अपने हेरिटेज को, अपनी विरासत को उभारना और अगली जनरेशन को दिखाना और उनको उसके साथ जोड़ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू लेडीज को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये मंदिर में जो मैं एक बताऊंगा आपको, जैसे ये प्रदर्शनी लगी है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, स्ट्रा क्राफ्ट की, क्ले क्राफ्ट की, पूजा मटेरियल जो है ओल्ड वैष्णो देवी जी रूट पे और जम्मू के बाकी मंदिरों में भी, अगरबत्तियां पुराने फूलों से बनाई हुई, समदें जो हवन सामग्री करने के लिए, टोकरियां जो हैं, बास्केट्स जो बोलते हैं पूजा के लिए, जो छाबड़ी जिसको बोलते हैं, ट्रेस कह लें या बास्केट्स कह लें, और स्ट्रा क्राफ्ट, इसको लेडीज के माध्यम से उभारा जा रहा है। पुरानी संस्कृति जितनी अचार है, खाना पीना, जहाँ जो फसल होती है और जो वहाँ के जो फल, पौधे, फूल जो भी लोकल हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, पिलग्रिम्स के थ्रू, ताकि इनकम जनरेशन हो सके। यहाँ एक तरफ मंदिरों को दर्शाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है वो जो लोकल फोक हो या लोकल आइटम्स हो, उनको भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सेल्फ हेल्प के ग्रुप आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई है। इन प्रदर्शनी में जरूर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के उपलक्ष्य में जब पल्ली गांव आए थे तो यहाँ पे इस प्रदर्शनी को दिखाया गया था। मंदिरों की प्रदर्शनी जो है, शीतला मंदिर है, वहाँ पे देवान मंदिर है, राम टेम्पल पुरानी मंडी, राम टेम्पल घुमट, बलराम जी टेम्पल, रानी खुलेरी देवी टेम्पल। हालांकि मंदिर जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है प्रदर्शनी में दर्शाए गए हैं, लेकिन मंदिरों की जो है रख रखाव की जरूरत है, जिस प्रकार से फोटोज में दिख रहा है। मेरे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। आज जो है जहाँ पे प्रदर्शनी हुई है, इस प्रदर्शनी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी चीज इन्होंने किया है, इंटैक के थ्रू हुई है कि हमारे जम्मू के लोकल यूथ को पता चल रहा है। क्या है, बेसिकली हमारे यहाँ के जो लोकल यूथ है ना, उन्हीं को नहीं अपने कल्चर का पता। बाहर से जो टूरिस्ट आ रहा है उसको तो पता है रघुनाथ टेम्पल कहाँ है, वो किसके लिए फेमस है, लेकिन हमारे लोकल लोगों को नहीं पता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज इन्होंने की है कि इससे लोकल बच्चों को अवेयरनेस। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स आए हैं, मैं एसएसटीएम डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में फैकल्टी हूँ, मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स आए हैं एमबीए के, तो इनको नॉलेज मिली है कि कौन कौन से टेम्पल्स है। आज हमें खुद पता चल रहा है कि हमारे जम्मू में J&K में धर्मा ट्रस्ट के मोर देन 100 टेम्पल्स है। हमें भी नहीं पता था, हमें पता था एक ये टेम्पल है, जहाँ रणवीरेश्वर टेम्पल है, जहाँ सीता माता मंदिर है, हमें भी इतना ज्यादा टेम्पल्स के बारे में पता, लेकिन आज हमें भी इससे काफी ज्यादा नॉलेज मिली है। तो ये ऐसी चीजें और होनी चाहिए। ये जो आज की हेरिटेज वॉक है, इसको प्रेसिडेंट धर्मा ट्रस्ट श्री अजय गंडोत्रा जी, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। पूरा राउंड लगाने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ ये हेरिटेज वॉक शुरू हुई थी और ये प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। यात्रीगण भी इसको देख रहे हैं। मैं सुविधा जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ कहें। जी मैम, किस तरीके से बच्चे काफी एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं, कह रहे हैं बाहर से जो आते हैं टूरिस्ट उनको पता है, हमें नहीं पता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब सानी साहब ने प्रपोजल दिया था कि हम बच्चों को रघुनाथ मंदिर लेकर जाएंगे, तो मैंने अपने सब स्टूडेंट्स से पूछा और मेरी सरप्राइज में और सबकी सरप्राइज में ये पता चली एक बात कि
सिर्फ 2 ही बच्चे थे जिन्होंने रघुनाथ मंदिर अंदर से आके देखा था। पूरे राउंड की बात तो आप छोड़िए, अंदर भी नहीं आए थे। और हम रघुनाथ मंदिर को एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये टूरिज्म के बच्चे हैं, जब तक इनको रघुनाथ मंदिर का पता ही नहीं है, जब तक खुद ही नॉलेज नहीं है, ये हमारी विरासत है, हेरिटेज है, तो ये सेल क्या करेंगे, ये लोगों को क्या बताएंगे। एक राय जरूर जानना चाहूंगा, कहाँ कमी रह गई कि जहाँ बच्चों को पता नहीं है, कम्युनिकेशन गैप कहाँ रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हम सबकी, मैं इसका ऑनर्स लूंगी, हम सब इसका ऑनर्स लेंगे, क्योंकि हम अभी तक ये लेकर नहीं आए। और इन्हीं से मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा बेटा भी अब 11 साल का हो गया, वो भी कभी यहाँ नहीं आया। तो ये हम सबका एक ड्रॉबैक है कि हम अपने बच्चों को मॉल ले जाते हैं, लेकिन हम अपनी विरासत नहीं दिखाते हैं उनको। तो ये सानी साहब का इनिशिएटिव जो था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चे, मैं एक बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने ये मंदिर देखा और बहुत अच्छे से देखा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके, देख के, लेकर, वो ध्यान में रख के, और आई एम क्वाइट श्योर कि आगे जाकर वो उसको सेल ऑफ भी करेंगे, जो एक हमारे ये टूरिज्म प्रोडक्ट के तौर पे रघुनाथ मंदिर को हम लेके चल रहे हैं। और आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे, जब आप देखेंगे पूरे ऑल अराउंड, तो यहाँ पे आपको टूरिस्ट ज्यादा मिलेंगे, लोकल्स कम मिलेंगे। सो ये टूरिज्म के बच्चे हैं, इन्होंने देखा, एंजॉय किया, समझा रघुनाथ मंदिर है क्या, अंदर से देखा, तो दे हैव एंजॉय। आज की हेरिटेज वॉक से जो 2 चीजें सामने आई वो ये तो बड़ी जरूरी है, हेरिटेज वॉक अपनी रूट से जुड़ने के लिए, और वहीं कहीं ना कहीं बाहर के टूरिस्ट को पता है जम्मू के अंदर क्या चीजें हैं, लेकिन जम्मू के लोकल युवा को नहीं पता कि जम्मू के अंदर क्या क्या जो है विरासत पाई जाती है। मेरे साथ सेठ साहब क्या कुछ कहते हैं। सर, हेरिटेज वॉक के बारे में हमें पता चला, सिग्निफिकेंस भी पता चली, लेकिन एक गैप देखने को मिल रहा है ओल्ड जनरेशन का और न्यू जनरेशन का। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने वैल्यूएबल जो है वो विरासत है जम्मू के अंदर। आज का जो ये वर्ल्ड हेरिटेज वीक का ये एक सिलसिलेवार जो प्रोग्राम है, सानी साहब ने आपको ऑलरेडी बड़ा विस्तार में बताया है। तो इस दफ़ा इन्होंने बड़ा अच्छा थीम लिया है कि नो योर हेरिटेज वाला, टेम्पल हेरिटेज का। और आज के दिन में इन्होंने ये बहुत अप्रोप्रिएट जगह जो है जो ढूंढी है, रघुनाथ जी का मंदिर। जम्मू शहर जिसको के हर एक जगह हर कोई जानता है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है। और सिटी ऑफ टेम्पल्स जो था, ये जो उस वक्त के हमारे महाराजा लोग थे, उन्होंने ये इसलिए इसको बनाया कि उन्होंने ये एक नॉर्थ इंडिया की एक यूनिक जगह बनाना चाहते थे जम्मू, और इसको नॉर्थ इंडिया का काशी बनाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने जगह जगह पर जो है टेम्पल्स बनाए, जहाँ पर भी, और परमंडल भी, उत्तर बैनी भी, और जम्मू शहर में भी। और जम्मू शहर में आपको एक बड़ी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी ये हेरिटेज के बारे में। एक तो जैसे कि पहले टाइम में क्या था कि शहर के, ओल्ड सिटी के लोग सारे तभी जाया करते थे सुबह, और नहाना धोना, कपड़े धोना, पानी लाना सारा था। और जितनी जम्मू की ढकियाँ हैं वो भी एक हेरिटेज है। और जितनी ढकियाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग तो जाते हैं, पर इनको स्पिरिचुअली कनेक्ट कैसे किया जाए। तो स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए उन्होंने हर एक ढक्की के ऊपर एक प्रोमिनेंट टेम्पल दिया, और भी है छोटे बड़े हैं, वहाँ प्रोमिनेंट टेम्पल आ गया। आप कोई ढक्की ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर टेम्पल नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो पेरिफेरी के ऊपर टेम्पल आए, विद इन सिटी भी हमको एक ऐसे टेम्पल बनाने चाहिए जहाँ पर के लोग जो हैं बैठ करके स्पिरिचुअली अपने आप को जो है उसकी अटेनमेंट करें, और जो अपना रिलीजन है, रिलीजन के बारे में जानकारी हो, और जो एंशिएंट हमारे ये स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में, जैसे रामायण है, महाभारत है, तो इनके बारे, गीता है। तो ये रघुनाथ मंदिर जो है ये उसी थीम के ऊपर ये बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यही सुबह में बच्चों को बता रहा था। इसकी 2-3 चीज़ें बहुत यूनिक हैं, और यही चीज़ें मैंने कोई कोविड के पहले कायरो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सिटीज़ आइडेंटिटी थ्रू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और जिसको कि मैंने जम्मू को प्रेजेंट किया था एज ए यूनिक सिटी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और उस आर्किटेक्चर में मैंने टेम्पल के आर्किटेक्चर्स को बड़ा डिस्क्राइब किया, एंड दे वर सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन योर टेम्पल्स एंड द टेम्पल्स इन इजिप्ट? मैंने कहा यस। कहने लगे कैसे? मैंने कहा देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स इन टेम्पल्स इन अवर इंडिया। एक होता है मंडप जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद आता है परिक्रमा, उसके बाद आती है गर्भगृह। ये 3 बड़े मेन कंपोनेंट्स हैं। मैंने कहा यू आल्सो हैव द सेम थिंग। मैंने कहा आपकी एंट्रेंस है जिसके ऊपर आपने क्या किया है, स्नेक्स रखे हैं। मैंने कहा वेयर एवर यू गो, देन आपकी परिक्रमा भी है, एंड देन यू हैव ए गर्भगृह जिसके अंदर आपने अपना डीटी रखा होता है। कहते वाओ ग्रेट। मैंने कहा दिस इंडिकेट्स द सिमिलैरिटी बिटवीन द कल्चर्स
मिडल ईस्ट कल्चर्स, इजिप्शियन कल्चर और इंडियन कल्चर का, और कितने प्राचीन वक्त में आदान प्रदान था इन चीज़ों का, और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमने कभी इस जम्मू सिटी को, ज़्यादातर हमने मुबारक मंडी की बात की है, डोगरा कल्चर क्या है, कल्चर पे डिस्क्राइब करो इसको, दीज आर द थिंग्स। आप हमने लोगों को बताना है व्हाट टिपिकल भी है, व्हाट यूनिकनेस, जिसको कि टूरिज्म के साथ भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये एक वजह है कि कहीं ना कहीं जो इनकी रख रखाव है उसमें भी कहीं ना कमी रही। जी जी, और इसको आगे लाना है, और इसका लिटरेचर जो है उसको लाना है कि इसकी यूनिक है। अब ये देखिए इस मंदिर है, इस मंदिर का क्या है, बड़ा टिपिकल जो तीनी में जो बात बता रहा था, एक तो मेजर टेम्पल है और उसके साथ 7 टेम्पल और हैं। इसका क्या है कि जो ये नागरा स्टाइल है नॉर्थ इंडिया का, जहाँ पर 2 स्टाइल हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के, साउथ इंडियन एक नॉर्थ इंडियन है। नॉर्थ इंडियन को नागरा स्टाइल कहते हैं। ये नागरा स्टाइल क्या है, इसमें एक प्लेटफार्म होता है, रेज्ड प्लेटफार्म होता है। यह रेज्ड प्लेटफार्म इसलिए होता है कि आप अपना एक जो गॉड है उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, उसको वहाँ पर रखते हैं। फिर आप एक स्टेयर्स देते हो। स्टेयर्स क्या है कि जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो जो आप ऊपर ऊपर डिवाइन जो है ऊपर जाते हैं, तो वो स्टेयर्स से के वो एक जो अंदर की एक जर्नी है उसको बहुरूपी जर्नी दिखाया गया है। फिर आगे जाकर के मंडप है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जो प्लेटफार्म होता है, जहाँ स्क्वायर होता है, जहाँ क्या होता है रेक्टेंगुलर, यहाँ पर ऑक्टेगोनल है। दैट्स वेरी टिपिकल। और दूसरा क्या है कि अंदर तो रामचंद्र जी की मूर्ति है, कृष्ण जी की है। इसको सराउंड किया गया है परिक्रमा में 300 मंदिर और हैं। जो भी हिंदू कल्चर के जितने भी गॉड गॉडेसेस हैं वो इधर डिस्क्राइब किए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जब परिक्रमा करें तो उनको पता लगे हमारे एंशिएंट कल्चर क्या था। पूरी एजुकेशन है हमें एंशिएंट कल्चर की, इसकी यही एक हिस्ट्री। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल में ये कहीं बात आई नहीं। अब ये आ गया मॉडर्न वेस्टर्न लाइफस्टाइल। अब वेस्टर्न स्टाइल सब में क्या है, आने वाली पीढ़ी जो है ना, इस जो इंटरनेट पीढ़ी या मोबाइल पीढ़ी है, ये अपने कल्चर के साथ नहीं जुड़ रही है। इसको अपने कल्चर के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि फुटफॉल कितना कम हो गया है लोकल्स का, टेम्पल्स में बहुत कम फुटफॉल है। और जब ये लोग यहाँ पर अपने कल्चर में आते हैं, पर इस कल्चर में इनको बताना है, सिर्फ आकर के जहाँ सिर्फ अंदर दर्शन ही नहीं करने हैं, कि इसका पीछे कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट इनको। और इसके 2 कंसेप्ट हैं जो हम फेल हो गए, जो हमारी पीढ़ियाँ थी जो हमसे ऊपर, जो अगली पीढ़ियों को, उसके 2 कंसेप्ट किए हैं। एक तो रिलीजियस कंसेप्ट है, दूसरा साइंटिफिक कंसेप्ट है। हर एक चीज़ जो है जो इंडियन कल्चर की है वो साइंटिफिक बेस्ड है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, नक्षत्र ले लीजिए, नवग्रह ले लीजिए, हर एक चीज़ है देयर इज ए साइंस, जिसको कि आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमसे लेकर के कहा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, और हमने अपना जो कल्चर है उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ज ट्रेडिशनल नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज विद द मॉडर्न नॉलेज। जब ये 2 चीज़ें कन्वर्ज होंगी तो जो इंडिया का इस वक्त दुनिया में है झंडा जो है इस वक्त बहुत हर एक जगह जो है उसका चल रहा है, ये उससे भी ज़्यादा ऊंचा होगा जब हमारी कन्वर्जेंस होगी किसकी, इंडियन कल्चर की, एंशिएंट विजडम की, एंशिएंट साइंस की विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये 2 चीज़ों को जोड़ना है। और जोड़ने का जो है, जो बीच में कोई ब्रिज चाहिए, और वो ब्रिज पूरा करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इनटेक। जोड़ने के लिए ब्रिज चाहिए, ट्रेडिशन कल्चर और मॉडर्न नॉलेज को एक साथ जोड़ना है, तब जाके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहती है, इंटरनेट में ज़्यादा बिजी रहती है, कहीं ना कहीं अपने रूट्स की तरफ जो है उनको आने की ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं इंटैक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने आज धर्मार्थ ट्रस्ट कोलैबोरेशन के साथ जो है प्रधान अजय गंडोत्रा जी हैं, उनके साथ मिलकर जो है आज यहाँ पे हेरिटेज वॉक को ऑर्गेनाइज किया और बड़ी बेशकीमती जानकारी दी कि जो मंदिर में जो भी चीजें होती हैं वो रिलीजियस होती हैं लेकिन साइंटिफिक भी होती हैं और साइंटिफिकली उसको समझाने की जरूरत है। आप मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी से, अच्छी बात है, लेकिन साइंटिफिकली क्या उसका जो नतीजा होगा वो भी समझाने की जरूरत है। शायद वो कहीं ना कहीं कमी रहेगी, जिसकी वजह से आज जिस प्रकार से हम नौजवानों से बातचीत कर रहे थे वो कह रहे थे कि टूरिस्ट तो आता है मंदिर देखने लेकिन हम लोग नहीं आते हैं। और सेठ साहब भी यही कह रहे थे कि जो लोकल फुटफॉल है टूरिस्ट का वो कम हो चुका है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप इंपॉर्टेंस बताएंगे बहरहाल कितना जरूरी है इस प्रकार के हेरिटेज वॉक और कितना जरूरी है अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना, हमें जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। और जिस प्रकार से प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पे अलग अलग मंदिरों की, जम्मू के अलग अलग मंदिरों की, उसके बारे में अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया।